तो कुछ टाइम पहले मैंने एक पोल डाला था और मैंने पूछा था कि तुम लोग क्या देखना चाहते हो, व्हाट इफ्स, फैन मांगास या फिर कुछ और। तो तुम लोगों ने बोला फैन मांगास, तो आज मैं लेकर आया हूँ ड्रैगन बॉल काकुमे। अब ड्रैगन बॉल काकुमे बहुत ही पॉपुलर मांगा है जो कि एक फैन मेड मांगा है ड्रैगन बॉल के बारे में। अब हम लोगों को पता है कि ड्रैगन बॉल सुपर को खत्म हुए कितना टाइम हो चुका है और ड्रैगन बॉल सुपर 2 कहीं पर भी नहीं दिख रहा। तो ये वही कंटिन्यूएशन है पूरी स्टोरी की ड्रैगन बॉल सुपर के बाद। मतलब ये लिटरली ड्रैगन बॉल सुपर 2 है लेकिन फैन मेड। इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे खतरनाक खतरनाक एंजल्स, गोकू को पता नहीं क्या क्या हो जाता है, सभी ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं और बहुत शौक मच जाते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक मांगा है और आज मैं कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लाइक कर देना, मेरे सब्सक्राइब कर देना और मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि तुम लोग और क्या देखना चाहते हो, कौन सा वीडियो देखना चाहते हो या फिर कौन सी फैन मेड मांगा देखना चाहते हो, वो भी कमेंट कर देना। सो लेट्स गो। तो ड्रैगन बॉल काकुमे का पहले चैप्टर का नाम है सन गोकूज लास्ट ट्रेनिंग। हम लोग को देखता है गोकू सुपर सैयन ब्लू में और बीरस जो कि बहुत ही अजीब लग रहा है और खतरनाक भी। और वहाँ पे ग्रैंड प्रिंस क्या कर रहा है, वहाँ उड़ती हुई चेयर पे बैठा हुआ है वो। तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है गोजिटा जो कि बहुत ही सीरियस लग रहा है और हम लोग को ड्रैगन बॉल की पूरी हिस्ट्री दिख रही है, जैसे गोकू वर्सेस पिकोलो, गोकू वर्सेस वेजिटा, गोकू वर्सेस फ्रीजा, गोकू वर्सेस सेल, गोकू वर्सेस माजिन बू, गोकू वर्सेस बीरस, गोकू वर्सेस जामासू, नहीं वेजिटो वर्सेस जामासू, और गोकू वर्सेस जीरन और गोजिटा वर्सेस ब्रॉली। और ये वाला सीन कितना कूल है, गोकू वर्सेस सेल। इस मांगा की ड्राइंग्स कितनी कूल हैं और कितनी अच्छी हैं, फैन मेड के लिए तो बहुत ही अच्छी है। और फिर हम लोग को दिख रहा है ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली का फ्लैशबैक, जहाँ हम लोग को दिखता है गोजिटा और ब्रॉली जो कि फाइट कर रहे हैं और गोकू जो कि कूल दिखने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही अजीब लग रहा है। मतलब देखो उसकी आंखें। और हम लोग को बताया जा रहा है कि कैसे ये खतरनाक सेंस हैं। और हम लोग को दिखता है एंड्रॉइड 17 जो कि अपनी शिप में घूम रहा है, वो भी अपने बच्चों के साथ। वाओ। और ये रे चांपा और वाडोस और कॉलीफ्लावर वहाँ पर घूम रही है जो कि चांपा को बोल रही है कि उसको टेक्निक सिखाएं, वो भी सीक्रेट वाली। ये कौन सी सीक्रेट टेक्निक्स मांग रही है। और तभी चांपा के पेट में से सारा खाना बाहर आ जाता है और वो अचानक से शॉक हो जाता है और कॉलीफ्लावर वहाँ पे पता नहीं प्लैनेट्स तबाह करने की कोशिश कर रही है। ये यूनिवर्स 6 के सीन खतरनाक कैसे बन गए। और फिर आ जाता है एक अर्थक्वेक और कॉलीफ्लावर को लगता है कि ये वही टेक्निक है जो कि चांपा कॉलीफ्लावर को सिखाने वाला है। लेकिन चांपा की तो फट के हाथ में आ गई है। अब वो सोच रहा है कि बीरस की यूनिवर्स से हो रहा क्या है। और तभी कॉलीफ्लावर पागल हो जाती है और बोलती है हम अपना बदला लेके रहेंगे गोकू। और चांपा की हालत को देखो, वो तो सोच रहा होगा इस पागल लड़की को मेरे से क्या चाहिए। और तभी लोग दिखता है टॉपो और बेलमोट और टॉपो अपनी जॉब पर बो कर रहा होता है। तभी दोनों को हार्ट अटैक आ जाता है और तभी टॉपो बोलता है गोकू। और तभी वहाँ पे शीशा टूट जाते हैं और मार्गरीटा बोलती है कि वो बहुत ही पास आ चुके हैं। वहीं पर यूनिवर्स 7 के अंदर अर्थ पर हर जगह तबाही आ चुकी होती है, मतलब लिटरली सुनामीज। और क्लिन हम लोग दिखता है जो कि सबको बचा रहा होता है। और तभी क्लिन ऊपर देखता है जैसे अगली फाइट उसकी है और वही बनने वाला है ओमनी किंग। लेकिन जो भी हो, फिर हम लोग को फाइनली दिखता है गोकू और बीरस। गोकू तो बहुत ही कूल लग रहा है और बीरस ऐसा लग रहा है कि उसने ब्रेकफास्ट के अंदर सारे स्टॉयलेट्स खा लिए थे। और तभी बीस दिखता है जो कि बहुत ही सीरियस है और हम लोग को दिखते हैं शिन और ओल्ड गाय। और शिन नालायकों की तरह बोल रहा है कि प्लीज बीस इन दोनों को रोक दो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि हम लोग को पता है कि सुप्रीम का कितना नालायक है। और वो बताता है कि गोकू और बीरस की ऑरा की वजह से पूरी यूनिवर्स हिलने लग गया है। मतलब लिटरली गोकू और बीरस के ऑरा से उनसे पूरा यूनिवर्स तबाह होने वाला है। और बीस बोलता है कि ये सब कुछ है गो की ट्रेनिंग का कमाल। और तब हम लोग को देखते हैं गोकू जो कि अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म के अंदर है। और तभी अचानक से एक बीम आती है जिसको गोकू डॉज कर लेता है और बीरस भी गो की बीम को डॉज कर लेता है। और दोनों बहुत ही कूल लग रहे हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन इसके चक्करों में वो पूरे प्लैनेट से तबाह कर देते हैं। फिर जब गोकू बीरस को पंच मारने जा रहा होता है, बीरस की गर्दन पे लात मार देता है। ये बीरस को हो क्या गया है। फिर दोनों वो लड़ाई कर रहे होते हैं और पता नहीं क्या क्या तबाही मचा रहे होते हैं। और जब गोकू कामयाब करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी बीरस को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो लिटरली गोकू हकाई करने वाला होता है, लिटरली उसको पूरी एग्जिस्टेंस से मिटाने वाला होता है। लेकिन तभी गोकू उसके हाथों से भाग जाता है और वो वहाँ से भागने लग जाता है। वो दोनों ऐसे फाइट कर रहे होते हैं कि दूसरे प्लैनेट पर जहाँ पर जानवर होते हैं उनकी पूरी स्किन बाहर आ जाती है और ऑलरेडी नंगे हो जाते हैं। और बीरस की शक्ल तो देखो, ऐसा लग रहा है कि बीरस को आज का दूध दिया है तो वो लिटरली पागल हो गया गो के पीछे। और वो लिटरली गो को पकड़कर इतना दूर फेंकता है कि गोकू बहुत दूर जाके प्लैनेट पर टकराता है। और गो की हालत तो देखो, वो लिटरली मरने वाला है। गोकू देखता है एक बच्चे को जो कि वहाँ पर सिविलियन होता है और गोकू जोर से चिल्लाता है कि वहाँ से बाहर निकलो, क्योंकि बीरस उस पूरी जगह को खत्म करने वाला होता है। और गोकू सोचता भी है गोकू और बीरस की फाइट में इन प्लैनेट्स ने क्या किया है, इनको बीच में क्यों लाना। और तभी बीरस अपना अटैक चार्ज करके उसको गो के ऊपर फेंक देता है। तभी हम लोग बीरस के प्लैनेट पर और हमें पता चलता है कि वो 30 मिनट से फाइट कर रहे हैं। और अभी बीस बोलता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम सेंस हो रही है। और तभी ये फ्यूचर देखने वाली फिश बताती है कि बहुत ही बुरा फ्यूचर आने वाला है। यूनिवर्सेस कॉन्सिक्वेंसेस विल एक्ट अपॉन आवर ओन एंडिंग। और बीस को लगता है कि शायद ये गोकू और बीरस की फाइट से ही लिंक होगा।
और तभी लोग होते हैं अर्थ पर, जहाँ पर मिस्टर सेटन और माजिन बू कुछ खा रहे होते हैं और वो लिटरली यहाँ पे घूम रहे होते हैं। और गोहान और पिकोलो गोकू की ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी गोहान बोलता है कि उसको अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए क्योंकि उसको भी नहीं पता कि आगे क्या हो सकता है। और तभी पिकोलो पूछता है ये सब तो सही है लेकिन पढ़ाई का क्या। और तभी गोहान बोलता है कि वो कुछ ना कुछ तो तरीका निकाल ही लेगा। फिर हम लोग दूसरे प्लान पर जाते हैं जहाँ पर लोगों को देखता है वजीटा जो कि ट्रेनिंग कर रहा है। उसने वेटेड गियर पहना हुआ है और वो उसको पहनकर घूम रहा है और मुक्के मार रहा है, लेकिन उसको लगता है ये ट्रेनिंग काम नहीं कर रही और बिल्कुल यूजलेस है। और तभी लोग जाते हैं गोकू वर्सेस वीरस की फाइट पर, जहाँ लोग देखते हैं गोकू जिसकी पूरी बैक जल चुकी होती है और उसकी लिटरली स्किन दिख रही होती है। और तभी गोकू बोलता है कि उसकी मदद के बिना पूरी एक सिविलाइजेशन खत्म हो जाती। और तभी वीरस बोलता है कि वो बस अपनी जॉब कर रहा है एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होते हुए। और तभी गोकू की शक्ल ऐसी हो जाती है कि वो लिटरली इवेंट बन चुका है और वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन तभी उस बच्चे को बोलता है कि फिक्र मत करो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये अभी भी हमारा अच्छा गोकू है, ना कि कोई इविल गोकू। और तभी गोकू गिर जाता है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। और तभी वीरस बोलता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक मॉडल उसको ऐसी फाइट देगा, और ऐसा कभी बार होता है गॉड्स के साथ भी जब उसको अपनी फुल पावर दिखानी पड़ती है। लेकिन तब भी गोकू अब भी अपनी लिमिट में पहुंच चुका है। और तब लोग देखते हैं गोकू जो कि ऐसा लग रहा है कि वो पानी के अंदर गया है और वो बात भी कर रहा है कि वो किस जगह पे आ चुका है। और हम लोग देखते हैं फ्लैशबैक्स जो कि उसको दिख रहे होते हैं। और तभी वो उठता है अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के अंदर, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन। और फिर वो पता नहीं उड़ के जाता है और एक प्लांट को पकड़ लेता है और बहुत सी एनर्जी उसके अंदर आने लग जाती है और वो अपनी आंखें बंद करके एनर्जी पे फोकस कर रहा होता है। और तभी वो प्लांट्स को मिलाकर एक लिटरली पूरा ड्रैगन बना देता है। वाओ, ये देखकर वीरस की फट के हाथ में आ जाती है और उसको भी यकीन नहीं हो रहा। और गोकू अपने प्लांट वाले ड्रैगन को लेकर वीरस की तरफ आ रहा होता है, लेकिन तभी वीरस उसके पीछे आ जाता है और गोकू की ऐसे हालत खराब हो जाती है जैसे उसके पीछे कोई भूत आ चुका है। और तभी लोग देखते हैं वीरस को जो कि बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। लगता है ब्रेकफास्ट के स्टेरॉइड्स काम आ गए और वीरस बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है और बहुत ही लग रहा होता है। और वो भी इस्तेमाल कर रहा है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और तभी गोकू अपना कामयाब चार्ज करने लग जाता है जो कि बहुत ही कूल लग रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से गोकू रुक जाता है और वो लिटरली गिर जाता है वीरस की आंखों के सामने। और वीरस जो कि तैयार था उस कामयाबी के लिए, उसकी हालत खराब हो जाती है। और जब गोकू गिर रहा होता है तो वीरस पूछता है कि उसका पूरा प्लान कहाँ गया, और शायद उसका पूरा प्लान खत्म हो चुका है। और हम लोग देखते हैं सुप्रीम गाय का वर्ल्ड, और वीरस आता है सुप्रीम गाय के पास और सुप्रीम गाय को बोलता है कि वो वीरस का प्लान वापस से बना कर दे। और तभी सुप्रीम गाय देखता है कि क्या बचा हुआ है और वहाँ पे लिटरली कुछ भी नहीं बचा हुआ होता। और तभी वीरस बोलता है कि चल वीस गोकू को लेकर आ जाते हैं क्योंकि उसको एटमॉस्फेयर ऑरा खत्म होने वाला होगा। लगता है गोकू अभी भी स्पेस के अंदर है और लिटरली उसके आसपास एक ऑरा है जो कि उसको स्पेस से बचा रहा है, जो कि खत्म होने वाला है। लेकिन उससे पहले ही वीरस और वीस जाते हैं उसको बचाने के लिए। और तब लोग देखते हैं ताजमहल, जहाँ पर लोग देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट और सभी के सभी एंजल्स वहाँ पर आ चुके होते हैं। और सभी के सभी एंजल्स वहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है? और तभी ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया, तुम सब लोगों को पता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों हो, लेकिन तुम लोगों को एक बात अभी भी नहीं पता, और ये बताने से पहले ये बात कहीं पर भी नहीं जानी चाहिए और हमने किंग को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। और ग्रैंड प्रीस्ट बताता है कि जब एंड्रॉइड 17 ने उन 12 यूनिवर्सेस को वापस से विश किया था तो 12 के साथ साथ वो पुराने 7 यूनिवर्सेस भी वापस आ चुके थे जो कि हमने किंग ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। लेकिन तभी एक एंजल पूछता है कि पहले तो 18 यूनिवर्सेस थे तो 7 कैसे? लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि मैंने तुम लोगों को बताया नहीं, लेकिन एक और यूनिवर्स था, एक यूनिवर्स था जिसका नाम था यूनिवर्स 0 जो कि था 19th यूनिवर्स। और ये देखकर सभी एंजल्स शॉक हो जाते हैं और वो पूछते हैं कैसा कैसे हो सकता है। और जब एंजल्स पूछते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट ने ये बात क्यों छुपाई तो ये बात साफ होती है कि उन सभी एंजल्स के बीच में एक ट्रेटर है जो कि उनको धोखा देने के तैयार है। लेकिन तभी अचानक से उनके पीछे आ जाती है एक मिस्टीरियस वुमन और वो बोलती है कि ग्रैंड प्रीस्ट बस एक डरपोक है। और तभी सारे एंजल्स गुस्से में जाते हैं कि वो ग्रैंड प्रीस्ट की बेइज्जती कैसे कर सकती है। और तभी वो बोलती है कि नीचे झुक जाओ क्योंकि मैं ग्रैंड प्रीस्ट के बारे में सच बताने वाली हूँ। और अब पता नहीं क्या है जो कि ग्रैंड प्रीस्ट छुपा रहा है सभी एंजल्स से, जो कि इतना खतरनाक है जो कि वो किसी को भी नहीं बता रहा। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो हाँ, पहला चैप्टर यही था। चलो दूसरे चैप्टर चेक करते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है कांसे एंड काइशी। अजीब है, लेकिन हम लोग देखते हैं गोहान जो कि ग्रैंड प्रीस्ट के हाथों के अंदर है और ग्रैंड प्रीस्ट की आंखें लाल कैसे हो गई, वो तो बड़ा अजीब है। लेकिन हम स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए नीचे कमेंट में बताओ तुम्हें ये मांगा कैसी लग रही है। ये तो बहुत ही कूल है और बहुत अजीब भी। और क्या तुम इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो या नहीं, वो भी कमेंट कर देना। तो आज को इतना नहीं, लाइक कर देना, मैसेज साफ कर देना और मैं तो नए स्टूडियो के अंदर